सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं मुगलसराय में। मुगलसराय में गार्डनिंग की एक ट्रेनिंग रखी गई है। घर से निकलने वाले कचरे को घर में समाधान करते हुए शहर को स्वच्छ रखना और दूसरी ओर अपने किचन तक गुणवत्तापूर्ण अपनी सब्जियों को उगाना और पहुंचाना भी शामिल है। इस कड़ी में यदि हम बात करें तो हमारे ग्रुप के आदरणीय मेंबर हैं आदरणीय दीपक मजूमदार जी, तो उनके घर में ये कार्यक्रम है। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सोच रखा है और कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं आपके यहाँ और काफी अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए आज कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? कार्यक्रम में बस आपसे सर बहुत कुछ सीखना बाकी है। जितना सीखा था उसका ये हम लोग जो भी किए हैं उसमें बहुत सी अभी गलतियां भी है, बहुत सी त्रुटियां है, जो कि अब का आज का क्लास में हम चाहते हैं कि वो भी कंप्लीट हो जाए। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे ज्ञान हम लोगों के पास आता है, हर एक कॉर्नर से प्रैक्टिस भी करते हैं, तो नई नई चीजें भी लोगों तक पहुंचाएं। तो आपका बहुत धन्यवाद। आज और भी लोग जुड़े हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। जरूर जी, तो आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आज के ट्रेनिंग में? आप अटेंड कर रहे हैं, अभी तो हम लोग सेशन लेना बाकी है, तो मन में क्या चल रहा है? नहीं, आपके आने से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला और इसी उम्मीद से आज भी हाजिर हुए हैं कि कुछ और नई चीजें सामने आएंगी, ताकि हम अपने घर में अच्छी सब्जियां उगा सकें या जो पेड़ पौधे फूल पत्ती जो भी लगाए उनकी अच्छी देख रेख की जा सके, पोषण उनका किया जा सके, इसी उद्देश्य से हाजिर हुए। बहुत बढ़िया। हेलो, ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। बागवानी की ट्रेनिंग के लिए और भी आगंतुक हैं और खास करके जब बात की जाए कि घर परिवार के लोग भी जुड़े होते हैं तो उनका भी मन में क्या मनोदशा है, इस बारे में भी आप लोगों तक बातचीत करते हैं और पहुंचाते हैं। तो मामा जी नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार। अच्छा लगा एक बार फिर से आए हम लोग। नहीं, ठीक है, बढ़िया लग रहा है जी। और आपसे जो है बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान भी रहे हैं और समझ लीजिए आगे के लिए समझ लीजिए अच्छा ही लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। अभी चलेंगे सेशन में भी और जानकारी भी लेंगे। ठीक है जी, आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइए। बहुत अच्छा लगा सर, मैं भी अपनी छत पे उगाया हूँ। अरे वाह, बढ़िया। बैगन, धनिया। अरे वाह, हाँ, और बहुत अच्छी फलित हुआ है, फल भी दे रहा है। ठीक है, ठीक है। जो सीखा हुआ आपसे, जितना मुझे जानकारी हुआ है उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ और जो भी भूल चूक हुआ आपसे नहीं सीखेंगे, सीख लूंगा। बहुत बढ़िया। तो मजूमदार जी के साथ रह के भी तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीख, बहुत सर उनके साथ रहकर मैं बहुत कुछ सीख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो ये बताना जरूरी होगा कि जब आप गार्डनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द है व्हाट नॉट। व्हाट नॉट का यहाँ पर मतलब और आशय होगा कि क्या कुछ नहीं है इस घर में जो कि एक गार्डनर्स को चाहिए। तो और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे और उनकी बगिया को भी दिखाएंगे कि उन्होंने अपने इस जगह में पूरा ही अपना एक नया हैबिटेट बना रखा है जिसमें वो एंजॉय करते हैं और अपने रिटायरमेंट की लाइफ को पूरा संपूर्ण रूप से आगे भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो आइए चलेंगे उनकी बगिया को देखने के लिए और आपको वो सारी नजारा को दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं। बागवानी के शौक को और भी आगे तक पहुंचाने के लिए हम लोग चल रहे हैं अगले पड़ाव में। तो आइए चलते हैं मजूमदार जी के घर में और ऊपर टेरेस में, देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ उगा रखा है। खास करके सर्दियों के समय की यदि बात की जाए तो ये काफी उत्तम समय होता है। मजूमदार जी कैसे पहुंच गए आपके यहाँ? तो ये छत में है हम लोग अभी। कैक्टस है, सकुलेंट है, वाटर बॉडीज के लिए भी बहुत सारे ऐसे गमले में, कंटेनर में पौधों को लगाया गया है। हालांकि सभी पौधों का सभी समय में एक जैसे चलना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। और इस लिहाज से भी बात करें तो इस टेरेस में पूरे दिन भर की धूप भी रहती है। जी मजूमदार जी, और थोड़ा सा बताइए हम लोगों को कि कैसा महसूस होता है ये सारा चीज करने से आपको? बहुत अधिक एनर्जेटिक लगता है जी। और जब तक इन पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं तब तक दूसरा ना भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। मैंने अपने आप एक बॉडी में जी बहुत अधिक मैंने वो होता है और लगता है कि मैंने कुछ और नया चीज करते रहे। अच्छा, तो क्या रूटीन है सुबह से शाम तक यदि बात की जाए तो? अब जाड़ा में हम लोग 6-6:30 बजे करीब हम लोग काम चालू करते हैं। ठीक है। और गर्मी में तो भोर को 4:30-5 बजे तक
ठीक है। क्योंकि गर्मी में फिर दिन के समय में नहीं हो पाता, तो इस समय बहुत अच्छा रहता है, शरीर में विटामिन डी भी लगता है। ठीक है। और 12 बजे तक 1 बजे तक अपना काम किए, बहुत बढ़िया। तो आप तो पुराने समय से बागवानी कर रहे हैं, तो यदि बागवानी में चैलेंजेस को देखा जाए, चुनौतियों को देखा जाए, तो कौन से समय में ज्यादा चैलेंज आता है? चैलेंज हर मौसम में थोड़ा अलग अलग। हाँ, ये कंटिन्यू बता भी नहीं सकते हैं कि इसी समय में बहुत अच्छा है। बीच में गर्मी में जो चैलेंज रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी तरह से बागवानी खिला हुआ था। उस समय ये रहा कि सुबह भी पानी दो, शाम को भी पानी दो, किसी में अगर पानी नहीं पड़ा तो वो चैलेंज आ गया। अच्छा। लेकिन इस समय जाड़ा के समय में कुछ बढ़वार को लेकर, हाँ, बढ़वार में थोड़ा सा ग्रोथ जो है थोड़ा सा रुका रुका लग रहा है। ठीक है। कुछ पुराने पेड़ों में, नया पेड़ में जैसे अभी जितना भी पेड़ लगाया गया वो सब सही चल रहा है। हालांकि जो पुराने, जैसे आप बैंगन की बात कर रहे हैं, मिर्ची की बात कर रहे हैं, तो इनका ना डोरमेंसी का टाइम होता है अभी का। हाँ, ये अभी समझ में आ गया। हाँ, तब इसका मतलब कि इसको हमको हटा देना है। इससे भी हैंडल करने का एक तरीका है, जैसे कि इन सभी प्लांट्स को जो गर्मियों से लेकर बारिश तक चलने वाले हैं, इनको एक पॉलीथीन के शेड के नीचे रखा जा सकता है। वेपोरेशन मेंटेन किया जा सकता है, जिससे कि वो एक वाष्पा बने। ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर पौधों की जरूरत है। यदि ड्राई सीजन हो जाएगा बिल्कुल ही, तो ये गर्मी और बारिश वाले जो पौधे हैं उनके पास एकदम वो डल से हो जाएंगे। तो इनको कोई कॉर्नर दे सकते हैं, है ना, वहां ऊपर से पॉलिथीन की शीट लगाकर रात के जो ड्यू है उनसे बचाव कर देना होगा। ठीक, समझ में सही होना, मतलब सभी बैगन को एक साथ करके पॉलिथीन लगा देते हैं। जहां पर संभव हो उस ऊपर से एक शीट दे दिया आपने, लेकिन साउथ फेसिंग वाला जो धूप है ना, उनको मिलना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि धूप आए लेकिन ऊपर से प्रोटेक्ट हो जाए, इस टाइप से हम लोगों को प्रोविजन करना होगा। तो जो भी गर्मी और गर्मी से सितंबर तक चलने वाले जितने पौधे, ऐसे समझ लीजिए अक्टूबर से हमारा सीजन चेंज हो रहा है। सर्दियों वाले पौधों को तो फिर सर्दी चाहिए। हाँ, वो सब सही चल। हाँ, तो बागवानी की ट्रेनिंग के इस मॉडल में हम लोग घर पे जाते हैं, बताते हैं, कुछ जो एक चैलेंजेस है उन पर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि छत पर बागवानी करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यहाँ पर टेरेस है और टेरेस में जो सारी चीजें हैबिटेट को बनाना भी थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे ऐसे मेंबर जुड़ते हैं जिनको सारी जानकारी चाहिए होती है, और इस लिहाज से हम लोग शहर में जाकर वहां पर एक ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज का ट्रेनिंग सेशन भी है आपके यहाँ। ये वीडियो ट्रेनिंग से थोड़ी पहले हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और भी आगंतुक आ रहे हैं, तो वो सारी चीजों को लेकर भी हम लोग फिर प्रस्तुत होंगे। तो कुल मिला के कहा जाए तो एक बार ये नजारा देख लेते हैं, आप दिखाइए क्या कुछ है, और फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर नए विषय पर भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे सर ये गोभी हुआ है और ये टमाटर। बढ़िया। अब यहाँ गोभी पर जो एक टिप है ना, वो देना जरूरी है। देखिए, गोभी कभी भी बड़ा हो जाए और ये यदि पौधा को हम लोग ऐसे यहाँ पर रस्सी से बांध दें या फिर यहाँ पर मिट्टी ज्यादा चढ़ा दें, जो गोभी जब भी लगाएंगे तो कोशिश कीजिए थोड़ा नीचे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा नीचे लगाएं, और इस तरह से जब बनेगा तो गोभी डेवलप होगा। यदि पत्ता फैला रहेगा तो गोभी आएगा छोटा सा, लेकिन वो ज्यादा गठीला नहीं होगा। तो यदि हम मान लीजिए मिस्टेक कर गए कि हमने मिट्टी में नहीं रखा, तो अब यहाँ पर हमें जैसे रस्सी से, सर्दियों के समय में विशेषकर यदि आप बात करें तो गोभी के गठीला ना होने का या फूल डेवलप ना होने का जो रीजन है या कारण है, वो ये है कि हमें मिट्टी अच्छे ढंग से पहले से ही चढ़ाना होता है। यदि फिर भी किसी कारण से मिट्टी हम लोगों ने अच्छे से नहीं चढ़ाया, तो अब गोभी को क्या करना है कि इस तरह से आप कोई रस्सी से बांध दीजिए, जिससे कि ये एक अच्छा सा जगह बने और ऐसे दोना टाइप बन जाए और फिर अंदर में गोभी डेवलप हो सके। कोशिश तो ये करना है कि ज्यादा से अच्छे ऐसे मिट्टी चढ़ाया जा सके शुरुआती दौर से, लेकिन फिर भी किसी कारण से यदि आपका मिस्टेक हो गया या आप लेट हो गए, तो भी आप इस तरह से रस्सी बांध कर रखेंगे तो आपकी गोभी में अच्छा सा फूल बनेगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और हमारे साथ नए आगंतुक भी जुड़ी हैं, साधना मैडम आई हैं, तो इनको भी नमस्कार करते हैं। नमस्कार। और मजुमदार जी से भी आशीर्वाद लेते हैं आज के सेशन को शुरू करने के लिए, और हम लोग चलेंगे अब आज के ट्रेनिंग के इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा, क्या कुछ नया रहा ट्रेनिंग के बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, टेक केयर और नमस्कार आप सभी को।